अस्सलाम दोस्तों, मौजूद अगर मैं खुशामदीद ले जनाब। कप्तान ने चंद चढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और कप्तान ने चंद चढ़ाने के लिए चांद रात को खुसूसी तौर पर सहूलियात फराहम करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। और ये दरख्वास्त दायर की गई है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कप्तान की तरफ से कि जनाब कल चांद रात है और परसों मुमकिन तौर पर ईद होगी, लिहाजा मुझे मेरे चन के साथ मुलाकात का मौका दिया जाए और मुझे अपने चन के साथ ही ईद मनाने का मौका दिया जाए, और वो भी कैमरों के बगैर। यानी इमरान खान साहब की तरफ से इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बुशिया बीबी के साथ वो कैमरों के बगैर वक्त गुजारने और ईद गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं, लिहाजा इसकी ना सिर्फ उनको इजाज़त दी जाए बल्कि जेल इंतज़ामिया को हदायत की जाए कि वो इस मुलाकात का प्रबंध करें। और इसके साथ ही जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक कप्तान की इस ख्वाहिश पर ना सिर्फ वो मर मिटी बल्कि फौरी तौर पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया कि जनाब जहां हो, जिधर हो, जिस हालत में हो, फौरन हमारे हुजूर पेश हो, क्योंकि हमारे दिल के चैन, हमारे आंखों के नूर, हमारे मुरब्बी, हमारे मुर्शद ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमारे मुर्शद ने अपने मुर्शद का दीदार करना है, हमारे चांद ने अपने चांद की ज़ियारत करनी है और हमारे चांद ने अपने चांद के साथ वक्त गुजारना है। लिहाजा जो है इनकार मुमकिन नहीं है। पेश हो और ये बताएं कि इस मुलाकात का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी दी जा सकती है, और इस मुलाकात को अगर नहीं कराना तो इसके लिहाइल में जो रुकावटें हैं वो मुमकिन तौर पर कौन सी हो सकती हैं। और इसके पर ये जो सवालात हैं, इन सवालात के जवाब भी आए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दरख्वास्त लगी है इमरान खान साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये किस जज साहब के पास लगी है और ये इतनी फुर्तियों का मुजाहरा किस चक्कर में किया गया है, इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। और ख़ास तौर पर उस रिपोर्ट की रोशनी में जो कल ही पेश की गई है, जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि जनाब इमरान खान साहब की सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर माहाना 15 लाख रुपए सरकारी खजाने से अदा किया जा रहा है। उस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पूरी अडयाला जेल एक तरफ और कल्ला कप्तान एक तरफ, अकेले अडयाला जेल में मौजूद कैदियों के लिए जो 1000 से ज़ायद हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी एहलकार जो पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, वो 10 कैदियों के ऊपर 1 पुलिस एहलकार तैनात किया गया है। जबकि कल्ले कप्तान के लिए 15 पुलिस एहलकार ना सिर्फ अपॉइंट किए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ DSP रैंक के ऑफिसर भी मौजूद हैं। फिर इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान साहब के लिए एक खुसूसी किचन जेल में बनाया गया है, जहां पर सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक देसी कुकड़ देसी घी के अंदर तैयार किया जाता है। और इस किचन से तैयार होने वाली खुराक सिर्फ कप्तान को ही मुहैया की जाती है। जेल के आम कैदियों के लिए जो है वो सहूलियात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और वो जेल के रवायती किचन से तैयार किए जाने वाले पानी नुमा शोरबे के साथ रोटी डबो डुबो के खाते हैं, और इसके अलावा उनको किसी तरह की कोई सहूलत मैसर नहीं। इसी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जिस सेल के अंदर मुक़य्यद रखा गया है, उस सेल वो मजमूई तौर पर 7 सेलों पर मुश्तमिल एक बैरक है, जिसमें से 2 सेल अकेले कप्तान के लिए मुख्तस है और वो कप्तान का रिहायशी एरिया डिक्लेयर किया गया है। जबकि जो 5 सेल्स हैं उनकी दीवारें तोड़कर वहाँ पर कप्तान के लिए जॉगिंग एरिया भी बनाया गया है। वहाँ पर कप्तान साहब वॉक भी करते हैं सुबह शाम, और उसके साथ साथ कप्तान की एक्सरसाइज के लिए जो तमाम तर मशीनरी है वो वहाँ पर नस्ब कर दी गई है। और इमरान खान साहब के लिए पूरे जेल से अलग CCTV कैमरास का भी एक नेटवर्क कायम किया गया है, जिसके ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपए की कॉस्ट आई, और उसके ऊपर 3 बंदे राउंड द क्लॉक जो है वो ड्यूटियां दे रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की इलाज और मुआवजा और उनकी सेहत की ज़रूरियात और सेहत की मॉनिटरिंग के लिए डेली बेसिस पर उनका चेकअप किया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर लेवल्स को चेक किया जाता है। और जेल के 5 डॉक्टर्स हमा वक्त कप्तान साहब के लिए जो है वो रेडी रहते हैं अपना किट शिट तैयार करके। अब इस माहौल के अंदर जहां पर इमरान खान साहब VVIP जेल गुजार रहे हैं,
وہاں پر یہ درخواست جاتی ہے کہ جناب میں نے گزارا کرنا ہے یا میں نے اپنا ٹائم گزارنا ہے، اور اس کے لیے جس عرصے کے دوران محترمہ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے سیل میں موجود ہوں گی، ان کیمراز کو خاص طور پر آف کر دیا جائے جو عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں۔ یہ درخواست جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ درخواست جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور یہ جو درخواست ہے اس کے جو وکیل ہیں ان کا نام ہے عثمان گل صاحب۔ عثمان گل صاحب نے اس درخواست کے اندر موقف اختیار کیا ہے کہ جناب عید پر ملاقات کی اجازت کا حکم دیا جائے، اور اس ملاقات کے لیے جیل حکام کو خصوصی طور پر ہدایات کی جائے۔ یہ جو جس درخواست کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ اس وقت جو ہے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہے، اور اس درخواست میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہی جج صاحبان یعنی میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے آلریڈی یہ آرڈر پاس کیا جا چکا ہے کہ جناب میاں بیوی کو تنہائی کے اندر ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور جب یہ جو وکیل صاحب ہیں عثمان گل صاحب، انہوں نے جناب گل حسن اورنگزیب صاحب کو بتایا کہ جناب آپ کا ماضی کے اندر بھی یہ حکم تھا، تو جج صاحب گرم ہو گئے، جج صاحب تتے ہو گئے۔ جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب ان کو نوٹس کرو، ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو کہ جناب یہ جو ہے ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی جیل انتظامیہ کی، بلکہ انہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی درخواست کیوں دائر نہیں کی۔ یہ نہیں سوال کیا کہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی، کیا وجوہات تھیں، سوال یہ ہوا کہ جناب آپ نے توہین عدالت کی درخواست کیوں ابھی تک دائر نہیں کی، کیونکہ ہم نے ہدایات کے ساتھ درخواست کو نپٹا دیا تھا، اور اب ہم جو ہے یہ عدالتی احکامات کو نہ ماننا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، جس پر بشرا بی بی اور عمران خان کے وکیل نے اس بات کا خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن نہیں فائل کرنا چاہ رہے، ہمارے جو استدعا ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے، عمل درآمد کی ہے۔ آپ کے اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اب چونکہ ممکنہ طور پر کل چند نے چڑھ جانا ہے، لہٰذا یہ جو چند چڑھنے کا ٹائم ہے، اس چند چڑھنے کے ٹائم پر عمران خان کے چند کو جو ہے وہ عمران خان کے روبرو پیش کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چند چڑھ نہیں سکتا، لہٰذا خصوصی طور پر احکامات دیے جائیں کہ عمران خان صاحب چاند رات جو ہے وہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ گزار سکیں، اور عید بھی عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ ہی گزار سکیں، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو طلب کر دیا اور ان کی پیشی تک سماعت میں وقفہ کر دیا، یعنی درخواست کو کل تک کے لیے یا اس کے لیے مؤخر نہیں کیا گیا۔ اتنی سہولیات صرف اسی بندے کو مل سکتی ہیں جس کے لیے دل کے اندر خصوصی طور پر جذبات پائے جاتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا نا، آنکھوں کے نور، دل کا سکون، مربی اور مرشد، یہ تمام چیزیں انہی لوگوں کے لیے کی جا سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے دل کے اندر الفت کا جذبہ ہو۔ ادروائز جس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ حراست میں تھے اور ان کی اہلیہ برطانیہ کے اندر زیر علاج تھی، تو وہاں پر وہ جو ہے نواز شریف صاحب اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ یار تیری بڑی مہربانی، میری بیوی جو ہے وہ اس وقت لندن کے اندر موت و حیات کی کشمکش میں ہے، براہ کرم مجھے میری ان کے ساتھ فون پر ایک بات کرا دو۔ تو آگے کہتا ہے چل چک اپنا سامان دے نکل، کوئی بات چیت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو جناب عمرانی دور تھا، اور عمرانی دور کے اندر جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی سہولت نہیں ملتی تھی، لیکن یہ دور شہبازی دور ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کے سیاسی مخالف کو ہر طرح کی زبان درازی کی بھی اجازت ہے اور ہر طرح کی سہولت بھی حاصل ہے۔ لہٰذا عدالت نے جناب ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے انتظار کے اندر درخواست کو مؤخر کر دیا، اور جس وقت ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیش ہوتے ہیں عدالت کے روبرو، تو عدالت فوری طور پر نہ صرف واپس حاضر ہوتی ہے اور آ کر وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس سے جو وکیل صاحب ہیں عبد الرحمان صاحب، وہ جب آتے ہیں تو اس وقت میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ان کو ہدایت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا،
मुतल्लिका अहकाम से रब्ता करके आज ही आगाह करें। चीफ कमिश्नर ऑफिस जेल हुकाम और फरीकैन से रब्ता करके आज ही जवाब दिया जाए। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के हवाले से भी मुतल्लिका हुकाम से पूछकर हमें आगाह किया जाए। इस केस की समाअत के बाद बुशरा बीबी के वकील जनाब उस्मान रियाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब ये जो दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात है, ये जेल रूल्स के मुताबिक इसकी गुंजाइश मौजूद है और अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर अदालत ने जो है वो माजी में भी यानी 1 अप्रैल को हुक्म जारी किया था। लिहाजा अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जेल हुकाम और दीगर की मौजूदगी, मुशावरत और रजामंदी से चूँकि अहकामात जारी किए थे और उसमें ये बात तय थी कि मियाँ बीवी की खुसूसी मुलाकात जो है वो हफ्ते में 1 मरतबा कराई जाएगी और ईद पर भी मुलाकात कराई जाएगी, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा मौजूदा दरख्वास्त और माजी की दरख्वास्त दोनों को मिला लें तो वो जो रिलीफ है वो एक साथ दे दिया जाए, यानी चांद रात पर भी मुलाकात हो जाए और ईद पर भी मुलाकात हो जाए। दोनों जो है वो 24 घंटे एक साथ गुजारे। ये आ गई है जनाब अब दरख्वास्त और इसके ऊपर देखना ये पड़ेगा कि अब जो है वो कप्तान साहब इस पर राज़ी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इस बात का इम्कान नज़र नहीं आता कि कप्तान साहब को राज़ी करना कुछ ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि कप्तान साहब अगर एक बात पर जिद पे अड़ जाएं तो फिर उनको कोई पीछे नहीं हटा सकता। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि इस सारी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा को इस्तस्ना हासिल है, क्योंकि अगर आपको याद हो वो जो इमरान खान साहब ने 20 मिनट की एक तवील मीडिया टॉक की थी, उसमें भी जब उनसे सवाल हुआ था कि जनाब बुशरा बीबी के हवाले से, और उनसे पूछा गया था कि जनाब आपने कहा था बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, फिर आपने कहा था कि शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, फिर आपने डॉक्टर का भी नाम लिया, पता नहीं क्या नाम था उसका, फैसल नसीर करके, उससे आप उसका चेकअप कराएं। तो वो डॉक्टर साहब भी आए, उन्होंने चेकअप भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी पर जहर के किसी तरह का कोई असर नहीं है। उनकी ज़ुबान भी ठीक है, ज़ुबान के ऊपर किसी तरह के छाले भी नहीं हैं, गला भी उनका ठीक है, गले के अंदर भी किसी तरह के ज़ख्म नहीं है। तो फिर क्या आप ये गलत इल्ज़ाम लगाने पर माजरत करेंगे? तो जिस पर इमरान खान साहब ने इस बात का जिक्र किया कि एपरेंटली तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होगी और एंडोस्कोपी भी शौकत खानम में नहीं होगी और शौकत खानम की एंडोस्कोपी मशीन के जरिए नहीं होगी और उसकी रिपोर्ट फैसल सुल्तान साहब शौकत खानम हॉस्पिटल से जारी नहीं करेंगे, उस वक्त तक जनाब मैं यकीन नहीं करूंगा कि बुशरा बीबी ने हार्पिक पिया है। लिहाजा उस वक्त तक ये मामला है कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से किसी तरह की कोई लचक का मुजाहरा नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मामला बुशरा बीबी के साथ मुलाकात का हो, अगर मामला बुशरा बीबी साहिबा के साथ ऑफ द कैमराज वक्त गुजारने का हो, तो इसके लिए जनाब इमरान खान साहब ना सिर्फ हिमा वक्त तैयार रहते हैं, बल्कि उसके लिए वो किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं। अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में चूंकि एक और फरीक मंजर आम पर आ चुका है और जो वो फरीक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही जो 6 जजेस हैं, जिसमें जनाब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब भी शामिल हैं जो इस मुकदमे के जज हैं, वो भी उन्हीं 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने जनाब ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। लिहाजा इनके ऊपर भी जनाब इमरान खान साहब को एतमाद भी, और इनके साथ तो दोहरा रिश्ता है, क्योंकि एक जानिब ये इमरान खान साहब को इन पर एतमाद भी है, दूसरा ये उमर अयूब साहब के कज़न भी हैं जो इमरान खान साहब की जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं। लिहाजा इस बात का मुकम्मल तौर पर इम्कान रहना चाहिए कि आज ही ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएगी, जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी और इमरान खान को चांद रात और ईद एक साथ ऑफ द कैमराज गुजारने की ना सिर्फ इजाज़त मिल जाएगी, बल्कि उसके बाद शायद इमरान खान के मिजाज के अंदर इस वक्त जो उकताहट, जो इस वक्त उनके अंदर गुस्सा या इस वक्त जो अग्रेशन उनमें नज़र आ रहा है, शायद परसों तक उसकी शिद्दत में भी कुछ कमी आ जाए और शायद इमरान खान साहब ज़रा थोड़ा सा वो जो है ना रैशनल अप्रोच इख्तियार करने में कामयाब हो जाएं। इम्कान है, ख्वाहिश का इज़हार किया जा सकता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे साथ साथ ही चलती रहती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट जनाब इमरान खान साहब, और सबसे बढ़कर ये कि चांद रात और ईद मोहतरम बुशरा बीबी साहिबा के साथ गुजारने के लिए पेशगी मुबारकबाद हो आपको। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।